नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में इस वक्त इंडिया क्या बोल रहा है, यही बताने के लिए बोले इंडिया की खास पेशकश के साथ मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, कोरोना ने पहले ही कहर मचा रखा है। अब जो कोरोना की लड़ाई जीत भी जा रहे हैं, उनको ब्लैक फंगस का डर सता रहा है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई मरीजों की ब्लैक फंगस, जिसे मेडिकल भाषा में म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है, के कारण या तो मौत हो गई या फिर चेहरे पर काफी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हर आने वाले दिन के साथ ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए आईसीएमआर ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। तो क्या है ब्लैक फंगस, यह कैसे शरीर में पनपता है, क्या है इसके साइड इफेक्ट? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी चीजों की जानकारी तफसील से देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्लैक फंगस को लेकर दैनिक भास्कर में छपी एक खबर आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको ब्लैक फंगस के साइड इफेक्ट के बारे में पता चल सकेगा। पहला केस है 39 साल की मीना खंडेलवाल की। 10 अप्रैल को मीना कोरोना पॉजिटिव हुई। इलाज के दौरान उन्हें स्टेरॉयड दिए गए। उन्हें साइड इफेक्ट हो गया। इससे उनके चेहरे पर सूजन आ गई। 20 अप्रैल को उन्हें इलाज के लिए जयपुर लाया गया। इलाज चला, लेकिन उनकी एक आंख नहीं बच पाई। दूसरा केस सुनिए। 46 साल के ताराचंद 27 अप्रैल को संक्रमित हुए। स्टेरॉयड देने के कुछ ही दिन में साइड इफेक्ट आने लगे। उनकी दोनों आंखें नहीं बचाई जा सकी। तीसरा केस है 42 साल के मुनाफ की। मुनाफ कोविड रिपोर्ट में तो नेगेटिव आई, मुनाफ की कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन सीटी स्कैन में इंफेक्शन आया। उन्हें भी स्टेरॉयड दिए गए। इसके महज 5 दिन बाद उनकी दोनों आंखें प्रभावित हो गई और सर्जरी के बाद भी दोनों आंखें नहीं बचाई जा सकी। तो दोस्तों, ये 3 कोरोना मरीज कोरोना से ठीक तो हो गए, लेकिन उसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस के कारण अपनी आंखें खो देनी पड़ी। भोपाल में 10 दिन में 50 लोगों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। अधिकतर मामलों में आंखों की रोशनी पर असर पड़ा है। तो ये नई बीमारी है क्या? इसके लक्षण क्या है? ये कितनी खतरनाक है? अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो मौत की आशंका कितनी है? इससे कैसे बच सकते हैं? इन सब सवालों के बारे में आज हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। दरअसल कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दवाओं का हाई डोज कमजोर इम्यून सिस्टम वाले मरीजों में ब्लैक फंगस पैदा कर देता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगल से ही होता है। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा ये कि कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड दिए जाते हैं। इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो बात साफ हो गई कि ब्लैक फंगस जो है वे कोरोना के इलाज के लिए दिए जा रहे स्टेरॉयड से ही हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है? तो जवाब है नहीं। ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता है, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके कारण 54% मरीजों की मौत हो जाती है। ब्लैक फंगस सबसे पहले साइनस में इफेक्ट करता है और ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है और मरीज की मौत भी हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि यह फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है
उस एरिया को ख़त्म कर देता है। ऐसे में अगर इसका असर सिर में हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर समेत कई तरह के रोग हो सकते हैं जो जानलेवा साबित हो जाते हैं। समय पर अगर इलाज होने पर इससे बचा भी जा सकता है। अब कोरोना के कारण बहुत से लोग कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे में ये फंगल इन्फेक्शन की बीमारी भी बढ़ने लगी है। अब आपको बताते हैं इससे बचने के उपाय। डॉक्टर्स कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट से आप दूर रहें, डस्ट वाले इलाके में आप ना जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, यानी जहां ड्रेन का पानी इकट्ठा हो रहा हो वहां भी आप ना जाएं। अब जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें भी पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, यह डॉक्टर्स की सलाह है। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस के कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देर से मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था ब्लैक फंगस से संबंधित वो सारी जानकारियां जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सभी जानकारियों को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें। इसलिए इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि कोरोना काल में इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।